हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम जीरो का डिफरेंस निकालना सीखेंगे। और देखिए जब भी डिफरेंस की बात आती है तो डिफरेंस का मतलब होता है फॉरवर्ड डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस का मतलब होता है फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस को जनरली हम डिफरेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फॉरवर्ड डिफरेंस है और यहाँ हम किसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, देखिए जीरो का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा जीरो क्या है, इस जीरो का फर्स्ट डिफरेंस है। और देखिए जीरो का सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जीरो का थर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जीरो के तो डिफरेंस हम निकालते ही हैं, लेकिन यहाँ जीरो स्क्वायर, जीरो क्यूब, इनके भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर जीरो स्क्वायर का फर्स्ट डिफरेंस, जीरो स्क्वायर का सेकंड डिफरेंस और जीरो स्क्वायर का थर्ड डिफरेंस। और देखिए डिफरेंसेस और हम अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे हम जीरो क्यूब ले लेते हैं, देखिए जीरो क्यूब का भी हम फर्स्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं, सेकंड डिफरेंस और जीरो क्यूब का थर्ड डिफरेंस, और भी हम निकाल सकते हैं कुछ भी। जैसे डेल्टा की पावर 4, जीरो की पावर 3, और देखिए डेल्टा की पावर 11 और जीरो की पावर 10, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है जीरो की किसी पावर का कोई सा भी डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। 11th डिफरेंस, 4th डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, ये जो भी रिजल्ट्स हमें मिलते हैं यही है देखिए डिफरेंसेस ऑफ जीरो, शून्य के अंतर। इन्हीं को हम कहते हैं शून्य के अंतर। अब यहाँ पर इनकी कुछ स्पेशल वैल्यूज होती हैं। इनमें से कुछ तो जीरो हो जाते हैं और कुछ नॉन जीरो रहते हैं। और जो नॉन जीरो होते हैं उनकी क्या वैल्यूज है और कब ये जीरो होते हैं, तो इन सब बातों पर देखिए हमें डिटेल में डिस्कस करना है इस वीडियो लेक्चर में। हमारा मेन टारगेट यही है। क्या है ये सब, डिफरेंसेस ऑफ जीरो, शून्य के अंतर, जिनको हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर इसे हम किस तरह से कैलकुलेट करें। देखिए जब हम h की वैल्यू 1 लेते हैं, देखिए h इक्वल 1 पर जब हम डेल्टा एन एक्स एम को हम सोल्व करते हैं, है ना, हम इसे सोल्व करेंगे, डेल्टा की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, और जब सोल्व करने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है तो उस रिजल्ट में हम क्या रख देते हैं, एक्स की जगह जीरो रख देंगे। तो जैसे ही हम एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, देखिए यह इस तरह से बदल जाएगा। हमें स्टार्टिंग में इसको सोल्व करके आगे बढ़ना है, इसको सोल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें देखिए एन की जगह 2 रख देंगे और एम की जगह 2 रख देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और देखिए दोनों एम और एन की जगह अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यानी हम इसके बेस पर देखिए इन सब की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए एक जनरल रिजल्ट, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, जिसके बेस पर हम जीरो के सभी डिफरेंसेस हम निकाल सकते हैं इस तरह के। तो हमें यहाँ पर देखिए ये निकालना होगा। अब ये किस तरह से निकालें, हम देखिए ये जो कैलकुलेशन करेंगे h इक्वल 1 पर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। h इक्वल 1 पर इनकी वैल्यूज आसानी से निकाली जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो भी जीरो के डिफरेंस हम देखेंगे वो सब h इक्वल 1 के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए इन्हें हम किस तरह से कैलकुलेट करें, तो इस वीडियो लेक्चर में हमारा मेन टारगेट है ये, तो आप यहीं से नोट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम h इक्वल 1 ले लेते हैं। देखिए h इक्वल 1 लेने पर तो देखिए h की वैल्यू 1 अगर हम लेते हैं तो जीरो का जो nth डिफरेंस है, देखिए डेल्टा एन, nth डिफरेंस ऑफ जीरो की पावर m, ये हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन ये तो हम लेके नहीं चल सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेल्टा तो जीरो हो जाता है। फिर हम इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम एक वेरिएबल की फॉर्म में, है ना, जीरो की जगह हम x लेके चलेंगे और बाद में हम x की जगह जीरो रख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले हम डेल्टा की डेफिनेशन लगा देते हैं, क्योंकि पहले देखिए डेफिनेशन अप्लाई करना पड़ता है, बाद में वैल्यू पुट करना पड़ता है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये ऑपरेटर है। क्या है ये, ऑपरेटर है, फंक्शन नहीं है। हाँ अगर फंक्शन होता, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, यहाँ तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम जैसे हम एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे, आउटपुट में आपको 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा। दिस इज करेक्ट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ ऑपरेटर आ जाते हैं तो पहले डेफिनेशन लगानी पड़ती है और सीधे सीधे हम उसमें इनपुट नहीं दे सकते।
तो यहाँ पर देखिए पहले हम इस डेल्टा की डेफिनेशन लगाएंगे, बाद में फिर x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए कोस x होता है। अब इसमें अंतर क्या है, देखिए यहाँ फंक्शन है, यहाँ पर ऑपरेटर है। यहाँ पर जैसे ही हम x इक्वल 0 हम पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, साइन 0 कितना हो जाता है 0, और कोस 0 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो दिस इज रॉन्ग, ये तो बिल्कुल गलत है। 0 का डिफरेंशिएशन 1 होता है क्या, नहीं होता है। तो देखिए इस तरह के हमें इनकरेक्ट रिजल्ट्स क्यों मिले, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑपरेटर है, हमने यहाँ पर देखिए ऑपरेटर की डेफिनेशन नहीं लगाई लेफ्ट साइड में, और सीधे सीधे हमने x की जगह 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हमें ऑपरेटर की डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या है, देखिए ये कोई इक्वेशन है, लेफ्ट साइड में d ऑफ साइन x क्या हो जाता है कोस x। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर इस ऑपरेटर की डेफिनेशन यहाँ लगा दी। अब आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट करोगे तो 1 = 1 मिलेगा, करेक्ट रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो यहाँ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसे हम डेल्टा की पावर n के बेस पे इसे हम एक्सटेंड करेंगे, सोल्व करेंगे, क्योंकि पहले ऑपरेटर की डेफिनेशन लगाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम x की वैल्यू क्या करेंगे, देखिए 0 हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम डेफिनेशन लगा देते हैं, और बिल्कुल आसान सी बात है। देखिए क्या होता है डेल्टा, e माइनस आई, आई क्या है आइडेंटिटी ऑपरेटर, e क्या है शिफ्ट ऑपरेटर। लेकिन जैसे यहाँ पर हम e माइनस आई लिखेंगे तो i की जगह हम 1 कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि साथ में कोई फंक्शन है, साथ में जब कोई फंक्शन होता है तो i की वैल्यू 1 हम लिख सकते हैं। चलिए अब बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। देखिए बाइनोमियल थ्योरम किस तरह से लगेगी, e की पावर n माइनस एन सी 1 n माइनस 1 प्लस एन सी 2 n माइनस 2 माइनस, अब लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म होगी देखिए यहाँ पर एन सी एन ई की पावर n माइनस एन, और साथ में क्या चल रहा है देखिए x की पावर m। अब ये तो 1 हो जाता है और ये हो जाएगा देखिए e की पावर 0, और साथ में क्या है, तो ये e की पावर 0 i होता है, i को 1 लिया जा सकता है, साथ में फंक्शन है, तो फाइनली देखिए यहाँ 1 आएगा। लास्ट टर्म में क्या आएगा 1, और साथ में क्या है यहाँ x की पावर। तो देखिए लास्ट टर्म में यहाँ पर 1 आएगा। अब 1 तो आएगा लेकिन उसका साइन क्या होगा, देखिए अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, और जब अल्टरनेटली प्लस माइनस चलता है, एक बात ध्यान रखना, अल्टरनेटली जब प्लस माइनस चलता है और n पावर का हम एक्सटेंशन करते हैं, n पावर को हम बाइनोमियल थ्योरम से क्या करते हैं, इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, इस तरह से जब विस्तार करते हैं तो लास्ट वाली टर्म का साइन इससे डिफाइन किया जाता है। और -1 की पावर n का मतलब या तो +1 होता है या फिर -1 होता है। तो लास्ट टर्म का जो साइन है इससे डिसाइड होगा, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं, जैसे n की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, देखिए n इक्वल हम 2 ले लेते हैं, तो ये देखिए लास्ट टर्म का साइन होता है, साइन ऑफ लास्ट टर्म। ठीक है, जो अंतिम पद होता है उसका चिन्ह इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब देखिए n की जगह हम 2 ले लेते हैं तो इससे हमें पॉजिटिव मिलेगा, है ना, +1। तो देखिए जब n इक्वल 2 लेते हैं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, अल्टरनेट जिस सीरीज में प्लस माइनस चलते हैं और n पावर होती है तो लास्ट टर्म का साइन -1 की पावर n से डिसाइड होता है। देखिए एग्जाम्पल में बता देता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम से आप इस तरह से, देखिए बाइनोमियल थ्योरम में क्या होती है, फर्स्ट टर्म की पावर कम होती जाती है, सेकंड टर्म पे पावर बढ़ जाती है। तो फर्स्ट टर्म a है उस पे पावर कम होगी, सेकंड टर्म पे पावर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दूसरा पद होता है और ये तीसरा पद होता है। हाँ, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत सी बात हम ऐसे भी लिख देते हैं, तो क्योंकि वहां तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम की सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो ये वाला रिजल्ट करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। सेकंड टर्म -2ab होती है ना, थर्ड टर्म नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड टर्म में हमें यही लिखना पड़ता है जब बाइनोमियल थ्योरम की बात आती है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। क्योंकि यहाँ पर देखिए a² के बाद क्या आएगा, इसमें a की 2 पावर है, a की 1 पावर है और a की 0 पावर है ना। फर्स्ट टर्म जो होती है उसकी पावर कम होती जाती है, और सेकंड टर्म में यहाँ देखिए b की पावर कितनी है 0, इस बीच वाले, है ना, सेकंड टर्म में b की पावर 1 है और लास्ट में b की पावर कितनी है 2।
तो देखिए फर्स्ट टर्म पे पावर कम होती है, सेकंड टर्म पे पावर बढ़ती जाती है। यही बाइनोमियल थ्योरम की स्पेशलिटी है, विशेषता है। अब यहां पर देखिए लास्ट में देखिए कौन सा साइन आया, प्लस माइनस प्लस। तो यहां देखिए लास्ट टर्म का साइन हमें क्या मिला, लास्ट टर्म का साइन हमें प्लस मिला। प्लस क्यों मिला, क्योंकि यहां पर देखिए हम 2 पावर लेके चले थे। अब देखिए हम 3 पावर लेके चलते हैं, देखिए क्या कंडीशन मिलती है, ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। यहां आप देख सकते हैं, तो यहां लास्ट टर्म का साइन हमें क्या मिला, माइनस हमें मिला, ठीक है, नेगेटिव। और नेगेटिव क्यों मिला, तो हम देखिए यहां ऐसा समझ सकते हैं, ये क्या है, देखिए ये इवन नंबर है, सम संख्या है, और जब सम संख्या होती है तो प्लस मिलता है, और जब ओड नंबर होता है, विषम संख्या होती है, तो माइनस मिलता है। तो देखिए हम इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह समझ सकते हैं, -1 की पावर n से आप उस साइन का, है ना, उस साइन को आप फिक्स कर लीजिए, किससे, -1 की पावर n से। जब यहाँ पर देखिए इवन लोगे, सम संख्या लोगे, तो ये स्वतः ही पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ विषम लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो लास्ट टर्म का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, इस पे डिपेंड करेगा। -1 की पावर n हमने लगा दी, यहाँ n अगर मान लो सम है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह आ जाएगा, और n अगर विषम है, ओड है, तो अपने आप यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, माइनस। तो बिल्कुल आसान सी बात है, जब भी बाइनोमियल थ्योरम में हम n घात का विस्तार करते हैं तो जो अंतिम पद का चिन्ह है वो -1 की पावर n से डिसाइड होता है। चलिए, तो एक बहुत छोटी सी बात थी। अब यहाँ पर देखिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर देखिए अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, e की पावर n के साथ क्या आ जाएगा, देखिए nc1 x की पावर n प्लस nc2 n-2, और x की पावर कितना है, m है, सॉरी x की पावर हर जगह आप m कर लीजिए, ठीक है, x की m पावर ले रहे हैं, और ये ध्यान रखना डेल्टा पे n पावर है और x पे m पावर है। चलिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर लास्ट टर्म हमें क्या मिलेगी, माइनस, और लास्ट में मिलेगा देखिए -1 की पावर n और x की पावर m। यहाँ पर हम जीरो के डिफरेंस लगा रहे हैं, है ना, जीरो के डिफरेंस हम निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले इसे हम सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा n की डेफिनेशन हमने लगा दी है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब उसके बाद लास्ट में हम x की जगह 0 रख देंगे, लेकिन पहले और इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ e की पावर n की डेफिनेशन लगाओगे तो देखिए क्या होगा, x प्लस nh, ठीक है। यहाँ पर x की जगह क्या कर देते हैं हम, है ना, x प्लस e की पावर n। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, e की पावर n जब किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो x की जगह हम क्या लिख देते हैं, nh, यही हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, 1 है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो जब h की वैल्यू 1 है तो यहाँ h 1 हो जाएगा, h क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो nh किस में बदल जाएगा, केवल इस तरह से, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ये लीजिए। अब उसके बाद देखिए -nc1, और यहाँ पर देखिए x प्लस n-1 की पावर कितना है, देखिए m प्लस nc2, ये n-2 पावर अप्लाई कीजिए x पे, तो x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस nh। इस पावर को हम h से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यहाँ पर प्लस करके, लेकिन h तो 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये लीजिए, और माइनस ऑफ आगे आप बढ़ते जाएं, लास्ट में हमें मिलेगा -1 की पावर n और xm। कितनी मजेदार कैलकुलेशन है, देखिए बिल्कुल आसान और मजेदार कैलकुलेशन। अब यहां पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए हम x इक्वल क्या पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कंप्लीट। अब देखिए यहां पर x इक्वल 0 रखने पर जैसे ही हम, अब देखिए सभी हमने डेफिनेशन लगा दी, डेल्टा की डेफिनेशन हमने लगा दी। अब यहां पर हम x इक्वल 0 हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, x इक्वल 0। तो देखिए x इक्वल 0 पुट करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखें तो यहाँ x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेल्टा n और 0 की पावर m हमें मिलेगा। तो इसके रिजल्ट्स हम किस तरह से देखिए फाइंड करेंगे, इस तरह से यहाँ भी आप 0 पुट कर दीजिए तो देखिए n की पावर कितना है, m है, n की पावर m, फिर माइनस क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ 0 पुट कर दिया तो n-1 की पावर कितना, तो देखिए nc1 है तो केवल n-1 बचेगा, nc2 है तो n-2 बचेगा, क्योंकि हमने x की जगह क्या रख दिया है, x की जगह हमने 0 रख दिया है। तो चलिए यहाँ पर क्या मिलेगा, nc1 n-1 की पावर m, फिर है देखिए nc2 n-2 की पावर m, और माइनस आगे हम बढ़ेंगे और देखिए लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म पे चलें तो देखिए ये तो हो जाएगी 0। अब यहाँ पर ये x इक्वल 0 पे 0 हो जाएगी, तो सेकंड लास्ट इसके जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी वो हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए इससे जस्ट पहले वाली टर्म में भी देखिए x की पावर m आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सभी में अच्छा ये है, तो यहाँ पर देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट से चलेगा मामला। देखिए इसमें यहाँ NCN आता है लास्ट टर्म में, वो 1 हो जाता है इसलिए हमने नहीं लिखा। तो NCN के पहले वाला जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, NCN-1, है ना। इस तरह से यहाँ पर चल रहा है देखिए NC1 NC0, और यहाँ लास्ट में आता है NCN जो 1 होता है इसलिए हमने नहीं लिखा, तो उससे जस्ट पहले ये वाला कोफिशिएंट आएगा। ये द्विपद गुणांक है बाइनोमियल कोफिशिएंट, इससे जस्ट पहले वाली टर्म का, सेकंड लास्ट का। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ क्या आएगा, देखिए यहाँ NC2 के साथ ये है, ठीक है। तो इस टर्म के साथ क्या होगा, देखिए x में हम क्या करते हैं n में से 2 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में। तो इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ देखिए कितना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए 1 यहाँ पर आएगा, कितना आएगा 1। तो यहाँ पर देखिए हमें मिलेगा x + 1, ये रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। NCN-1 x + 1, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस देखिए निकाल कर हम x में प्लस कर रहे हैं, यहाँ भी देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम x में प्लस कर रहे हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ऊपर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, तो उसे हम x में प्लस कर देंगे। और देखिए यहाँ पर इसका साइन क्या होगा, इसका जो साइन होगा, इसका साइन देखिए इसका लास्ट वाली टर्म का और सेकंड लास्ट टर्म का साइन बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है। लास्ट वाली टर्म का साइन -1 की पावर n से डिसाइड होता है, तो देखिए यहाँ पर हम ले लेंगे -1 की पावर n-1, क्योंकि -1 की पावर n और -1 की पावर n-1 इन दोनों के साइन अपोजिट होते हैं, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इससे पहले वाली टर्म हमें ये मिलेगी। अब यहाँ भी आप x = 0 पुट करिए, तो जैसे ही यहाँ x = 0 पुट करोगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्लियर। और देखिए यहाँ पर ये जो NCN-1 है इसकी वैल्यू कितनी होगी, NCN-1, यहाँ पर हम ऐसा समझ सकते हैं देखिए 4C3, इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ n है और यहाँ इससे 1 कम है, तो देखिए 4C3 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए n के इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, NCN-1 की वैल्यू n के, ये तो 1 हो जाएगा, ये n के इक्वल आ जाएगा, और यह है -1 की पावर n-1। तो चलिए लास्ट टर्म हमें इस तरह से मिलेगी, चलिए लिख देते हैं हम लास्ट टर्म को, क्या हो जाएगा देखिए, प्लस साइन तो क्या हो जाएगा देखिए, इसका साइन हो जाएगा n-1 और NCN-1, चलिए इसको ऐसा ही रहने देते हैं, चाहे तो इसकी जगह आप n लिख सकते हो, ये मैंने आपको यहाँ समझाया था, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। इससे जस्ट पहले वाली टर्म जब आप सिक्वेंसली कैलकुलेट करोगे तो हमें यही मिलेगी, ठीक है। और यहाँ ये तो क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, क्योंकि हम x = 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल ही 2 टर्म बचेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये लीजिए, ये है सेकंड लास्ट टर्म, आप तो इसमें x की जगह 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 1 है, देखिए क्या है n-1, तो यहाँ पर देखिए x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये टर्म तो हो जाएगी 1, और यहाँ पर ये बचेगा, तो ये मैंने लिख दिया है।
और देखिए आप थोड़ा सा सीक्वेंस को समझें, आप तो इसको आगे बढ़ाते जाएं, लास्ट टर्म आपको यही मिलेगी। ये सेकंड लास्ट है क्योंकि लास्ट टर्म तो यहाँ पर जीरो हो जाएगी, क्योंकि एन सी एन के साथ क्या आएगा, एन सी एन के साथ ये आएगा एन माइनस एन। ठीक है, देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर एन सी टू के साथ एन माइनस टू आ रहा है तो इसके साथ ये आ जाएगा। तो ये है लास्ट टर्म। इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएं तो लास्ट टर्म ये होगी, ये जीरो हो जाएगी। तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ एक कम कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए यही है जीरो के डिफरेंस, इसी से हम जीरो के डिफरेंस निकालेंगे। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन्हीं के बेस पर हम क्या निकालते हैं, देखिए जीरो के डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल जीरो पुट करने पर ये हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें मिला है, जो हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है। और लास्ट टर्म इसकी ये होती है जब आप आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पर देखिए इस रिजल्ट के बेस पर हम क्या क्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए ये रिजल्ट याद रखना बहुत आसान है। देखिए डेल्टा की पावर n और जीरो की पावर m। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई, n की पावर m से, n की पावर m। अब देखिए ये जो m है ये इस पे आ जाता है। देखिए ये इस तरह से आप समझें, ये m को उठा के आप n के ऊपर बिठा दीजिए तो ये कहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ पर। तो देखिए n की पावर कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो डेल्टा है, डेल्टा की पावर तो बेस बनती है और जीरो की पावर इस तरह से उसके ऊपर आ जाती है। और यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद अल्टरनेटली आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस माइनस लगाना है ना, प्लस के बाद माइनस, और फिर चलेगा यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट NC1 और NC1 दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो n-1 और m पावर लगा दीजिए। अगली स्टेप में क्या आएगा, NC2 और n में से दो को सब्ट्रैक्ट करके m पावर लगा दीजिए। और अगली स्टेप में NC3 n-3 की पावर m, है ना। यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस पे हमेशा m पावर लगेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं सब जगह m पावर है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा NCn और n-n की पावर m। ये तो जीरो हो जाएगा। तो इससे जस्ट पहले वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, और इसका जो लास्ट टर्म का साइन होगा वो -1 की पावर n होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हालांकि ये तो जीरो हो जाएगा, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, देखिए NC, इसमें से आप एक कम कर दीजिए। देखिए इसमें से एक कम करोगे पहले वाली आ जाएगी, इससे पहले वाली टर्म ये है। तो यहाँ पर देखिए हम इस n में से एक कम करेंगे तो NCn-1, और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 1 और 1 की पावर m, और साइन क्या होगा, इसका साइन, लास्ट टर्म का साइन -1 की पावर n से, तो सेकंड लास्ट टर्म का -1 की पावर n-1 से। तो यहाँ पर देखिए ये टर्म लास्ट टर्म होगी और इसको आप फाइनली सोल्व करोगे तो इस तरह से आएगी। इसको डायरेक्ट ध्यान रख लीजिए, हालांकि जब कैलकुलेशन करेंगे तो इस लास्ट टर्म का कोई यूज नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमें पहुंचना कहाँ तक है, ये सीरीज बिल्कुल आसान है, इस सीरीज को ध्यान रखना है। और जहां तक देखिए पॉसिबिलिटी होगी इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जहां तक पॉसिबिलिटी होगी। और वैसे भी देखिए अगर हम यहाँ पर n की जगह हम 3 लेके चलते हैं तो देखिए कंडीशन कहाँ तक चलेगी, 3C1 3C2 और 3C3। इसके आगे तो कोई पॉसिबल नहीं है। और 3C3 के साथ हम क्या लिखेंगे, 3-3 की पावर m। तो ये लास्ट टर्म तो वैसे ही जीरो हो जाएगी, तो केवल दो टर्म की यहाँ पर कैलकुलेशन होगी। ठीक है, कभी भी यहाँ पर 3C4 नहीं होगा, दिस इज मीनिंगलेस, है ना। 3 वस्तुओं में से 4 वस्तुओं का चयन कैसे किया जा सकता है ना। तो वहाँ तो देखिए 3 लड्डू थे, हमने 3 में से 4 लड्डू खा लिए, है ना। तो ये बिल्कुल मीनिंगलेस होता है, 3 में से हम 4 वस्तुओं का चयन नहीं कर सकते। 3 में से या तो हम एक वस्तु का चयन करेंगे या कोई सी भी वस्तु का चयन नहीं करेंगे ना, कॉम्बिनेशन थ्योरी आपने देख रखी होगी। और अधिकतम हम 3 में से 3 वस्तुओं का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3C4 मीनिंगलेस हो जाएगा, तो NCn तक ही हमें आगे बढ़ना है। चलिए रिजल्ट ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखोगे मैंने समझा दिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर केसेस हम यहाँ पर देखेंगे। तो लिखिए आप यहाँ डेल्टा की पावर n
जीरो की पावर m को क्या कहते हैं? शून्य के अंतर कहते हैं। तो ये डेल्टा n 0m इसी को हम कहते हैं डिफरेंसेस ऑफ जीरो, शून्य के अंतर। अब यहां पर देखिए कुछ पर्टिकुलर हम एग्जांपल लेंगे, देखिए तो यहां पर देखिए मान ज्ञात कीजिए, हमें इवेल्यूट करना है देखिए कुछ रिजल्ट्स को। देखिए पहला है यहां पर देखिए डेल्टा स्क्वायर जीरो स्क्वायर। दूसरा रिजल्ट हम निकालेंगे यहां पर डेल्टा स्क्वायर। और वैसे देखिए एक कुछ पर्टिकुलर केस हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल तो अभी मैं बता दूंगा आपको। देखिए हमने एक फंडामेंटल थ्योरम देखी थी, है ना, तो उसके बेस में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। देखिए यहां पर हमने एक रिजल्ट देखा था डेल्टा एन एक्स एन। क्या होता है देखिए डेल्टा एन एक्स एन, जब डेल्टा एन की डेफिनेशन लगाकर हम इसे सोल्व करते हैं तो डेल्टा एन एक्स एन क्या बन जाता है? फैक्टोरियल एन बन जाता है। हालांकि साथ में क्या आता है? एच की पावर एन भी आता है, लेकिन यहाँ पर एच की वैल्यू हमने क्या ले ली? 1 ले ली। तो यहाँ पर देखिए ये हट जाएगा, इसकी जगह हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो ये रिजल्ट होता है फॉर एच इक्वल 1, एच बराबर 1 के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो रिजल्ट हमने निकाला है जीरो के डिफरेंस को जब हमने डिफाइन किया था, तो यहाँ भी देखिए एच इक्वल 1 पर ही ये रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पर जीरो के डिफरेंस की बात करते हैं तो वहाँ एच की जगह हम 1 लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए ये भी एच इक्वल 1 के लिए है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? देखिए एक्स की जगह इसमें जीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन लगाने के बाद ही ये रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए डेल्टा एन जीरो की पावर एन और फैक्टोरियल एन। राइट साइड तो जीरो से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर देखिए पहला रिजल्ट क्या है, ये आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। देखिए डेल्टा एन एक्स एन, और एक्स की जगह हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पर जीरो। तो इसकी वैल्यू आएगी एन फैक्टोरियल के इक्वल, जीरो नहीं आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और काफ़ी ज़्यादा यूजेबल भी है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ चला गया एन? ये रहा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम डेल्टा एन और जीरो की पावर एम की हम बात करेंगे, तो ये जीरो हो जाएगा कब? जब एन की वैल्यू एम से बड़ी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने एक रिजल्ट और देखा था जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक रिजल्ट तो हमने ये देखा था, एक रिजल्ट हमने क्या देखा था? देखिए डेल्टा एन एक्स एम, ये जीरो कब हो जाता है? जब एन की वैल्यू एम से बड़ी होती है ना। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, अंतरकलन का मूल प्रमेय है ना। यहाँ पर देखिए अगर एक्स की पावर से डेल्टा की पावर बड़ी हो जाती है तो जीरो बन जाता है, क्योंकि एन घात का जो बहुपद होता है उसका एनवां अंतर अचर होता है, और उससे बड़े जितने भी अंतर होते हैं वो जीरो होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बातें बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे डेल्टा स्क्वायर एक्स जीरो होता है ना, डेल्टा क्यूब एक्स स्क्वायर ये भी जीरो होगा, डेल्टा की पावर 5x4 ये भी जीरो होगा। यानी डेल्टा की पावर एक्स की पावर से बड़ी होते ही उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, अंतरकलन का मूल प्रमेय। तो यहाँ भी देखिए डेल्टा की पावर अगर इस एक्स की पावर एम से, एक्स की जगह जीरो ले लिया हमने, तो यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर जीरो के डिफरेंस हमने डिफाइन किए हैं एच इक्वल 1 पर। तो यहाँ पर देखिए जीरो के डिफरेंस एक अलग ही टॉपिक होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। और देखिए ये रिजल्ट ध्यान रखना भी बहुत आसान। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम सोल्व करेंगे। अभी वो एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, लेकिन यहाँ पर ये बातें सीखना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर इसके बेस पर हम क्या कह सकते हैं? देखिए
डेल्टा स्क्वायर जीरो स्क्वायर है ना, इसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स आप साइड में लिख लीजिए, है ना। इन्हीं का मैं यूज बता रहा हूं, देखिए इनका यूज किस तरह से होगा। देखिए डेल्टा स्क्वायर जीरो स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, डेल्टा जीरो इसका मान कितना होगा, देखिए 1 फैक्टोरियल के इक्वल फाइनली 1, है ना। चलिए सीक्वेंस में हम लिख लेते हैं, पहले हम किसकी बात करेंगे, डेल्टा जीरो की। डेल्टा जीरो हो जाएगा देखिए 1 फैक्टोरियल, और डेल्टा स्क्वायर जीरो स्क्वायर क्या हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी, देखिए क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो वहां पर इनकी बहुत ही रिक्वायरमेंट होगी। इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 2, खैर ये तो आप सब जानते हैं, है ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और देखिए जैसे ही हम इस तरह की बात करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए इसका यूज, है ना, इसका एग्जाम्पल ये, और इसके 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं इस तरह से, है ना। तो जो भी कोई कॉन्सेप्ट हम देखते हैं तो उसके एग्जाम्पल्स भी आप थोड़ा सा, है ना, समझें। चलिए ये आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ तो देखिए ये वैल्यूज तो हम निकाल लेंगे, लेकिन कंडीशन अगर इस तरह से आ गई, देखिए डेल्टा की पावर 3 जीरो स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। यहाँ तो देखिए डेल्टा की, अच्छा डेल्टा की पावर बड़ी है तो ये तो इसको 0 बना देगा, यहाँ तो ये केस लग जाएगा। हम यहाँ पर देखिए चेंजेस कर देते हैं, देखिए डेल्टा क्यूब है और 0 की पावर 4 है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। अब तो 0 की पावर बड़ी हो गई, जब 0 की पावर इस n से छोटी होती है तो उसे तो हम 0 कर देते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पर देखिए डेल्टा की पावर अब छोटी हो गई, किससे, 0 की पावर से, तो इसकी कोई नॉन जीरो वैल्यू, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू इसकी निकलेगी। अब वो कैसे निकाले, तो वो निकलेगी देखिए इसके बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरह के केस हैं, ध्यान रखना। ये फर्स्ट केस, और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। और जब फर्स्ट और सेकंड केस से काम न चले तो सीधे हम जनरल रिजल्ट, ये तो किसी का भी रिजल्ट निकाल देगा, ये तो जनरल रिजल्ट है। इनमें देखिए फर्स्ट और सेकंड ये सारे केस इसमें इंक्लूड है ना। तो जो काम देखिए, अगर ये शॉर्ट मेथड आप कह सकते हो, है ना, तो देखिए इन रिजल्ट से देखिए आसानी से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये हो गए शॉर्ट मेथड। और जब देखिए ये दोनों मेथड फेल हो जाते हैं तो फिर हम जनरल रिजल्ट से ही उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो यहां पर देखिए लिखे आप, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिए हमें इवेल्यूट करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। डेल्टा 4 0 की पावर 4, दूसरा है देखिए डेल्टा 4 0 स्क्वायर, और उसके बाद देखिए डेल्टा स्क्वायर 0 क्यूब, और एक और हम ले लेते हैं, देखिए डेल्टा क्यूब 0 की पावर 4, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 वैल्यूज हमें निकालनी है, ये सब 0 के डिफरेंस हैं, शून्य के अंतर हैं। अब इन्हें हम कैसे कैलकुलेट करें, चलिए इन्हें हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इन्हें सोल्व करेंगे, तो देखिए किस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डेल्टा 4 0 की पावर 4, ये तो देखिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेस पे हम निकाल सकते हैं। ये वाला रिजल्ट मैंने आपको बताया था, डेल्टा n 0n कितना होता है, तो इसको तो आप क्या कहोगे, देखिए 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। क्या रीजन है, डेल्टा n 0 की पावर n क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर h की वैल्यू 1 है, 0 के डिफरेंस h इक्वल 1 पर ही देखे जाते हैं, कॉमन सी बात है। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे, देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए इस सेकंड वाले में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा 4 और 0 स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा 4 0 स्क्वायर, मैंने आपको बताया था 0 की पावर से डेल्टा की पावर बड़ी हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और उसका कारण साइड में लिख दीजिए।
डेल्टा एन 0 की पावर m डायरेक्टली इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखिए n की वैल्यू क्या होना चाहिए, m से बड़ी होना चाहिए, सीधे सीधे हम, है ना, ये वाला मेथड मैंने आपको बताया था इसके बेस पर। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं थर्ड केस पे। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखें, इसे हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, डेल्टा स्क्वायर 0 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने देखा था उसके बेस पे हम क्या कहेंगे, देखिए ये पावर इस 2 पे आती है, ध्यान रखना 0 की पावर डेल्टा की पावर के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 2 की पावर 3 से, क्योंकि रिजल्ट क्या है, देखिए रिजल्ट ये है। चाहे तो पहले आप ये रिजल्ट लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम वो भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग इससे भी हम दे सकते हैं। देखिए वी नो दैट डेल्टा की पावर n और 0 की पावर m क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए m इस तरफ n के ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह से आप डायरेक्शन का ध्यान रखना, वरना बहुत से देखिए m के ऊपर n लगा देते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो देखिए n की पावर कितना आएगा m, फिर माइनस पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट nc1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 0 की पावर लगा देंगे। अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 की पावर लगा देंगे, माइनस, और ये सीरीज आगे चलती रहेगी। लास्ट टर्म का कोई रोल नहीं है, ठीक है, लास्ट टर्म यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सीरीज जहां तक पॉसिबल होगी वहां तक हम बढ़ाएंगे एम और एन की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए। तो यहाँ एम और एन की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए जितना आगे ये बढ़ सकती है वहां तक हम बढ़ाएंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम क्या पुट कर देंगे, देखिए हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, डेल्टा स्क्वायर 0 की पावर 3 ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ये फाइंड करने के लिए n की जगह तो हम क्या रखेंगे 2 और m की जगह हम क्या रख देंगे 3। ये लीजिए, चाहे तो आप इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है ये है देखिए नंबर 1। अब यहां पर देखिए इसमें हम ये पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां हम क्या कर रहे हैं, देखिए एन की जगह क्या रख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं सबसे अच्छा। देखिए डेल्टा स्क्वायर 0 क्यूब क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर 0 क्यूब, ठीक है। एम की जगह हमने क्या रख दिया 3, और अब उसके बाद देखिए यहाँ, और यहाँ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप तो देखिए ये वाली पावर इस पे ले जाए तो देखिए 2 की पावर 3, और फिर देखिए यहाँ चलता है nc1 nc2, ये n क्या है, n यहाँ पर डेल्टा की पावर है, ठीक है। तो डेल्टा की पावर है तो डेल्टा पे तो 2 पावर है, तो क्या चलेगा, देखिए 2c1 दोनों का डिफरेंस और 0 की पावर। अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, देखिए 2c2 दोनों का डिफरेंस और 0 की पावर। लेकिन ये तो देखिए यहाँ पर 0 हो गया है ना, जैसे ही 0 होगा सीरीज आगे नहीं बढ़ेगी, इसको भी आप छोड़ सकते, ठीक है। 2c2 भी हम नहीं लेंगे क्योंकि 2c2 के साथ क्या आ जाएगा, देखिए 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केवल एक दो टर्म हमें मिलेगी, इन्हीं को हमें कैलकुलेट करना है। और देखिए 2c2 से आगे तो जा ही नहीं सकते आप, ये लास्ट टर्म है इसकी, और 0 की पावर कितनी है यहाँ पर 3, है ना। तो इस तरह से nCn, और यहाँ पर देखिए n माइनस n ये हो जाएगा 0, और 0 आ जाएगा। देखिए उस टर्म को लिखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा देखिए 1, और फाइनल रिजल्ट इज 6। यही है देखिए फाइनल आंसर। तो देखिए कितनी आसानी से हमने डेल्टा स्क्वायर और 0 क्यूब की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर ली। अब लास्ट वाला एग्जांपल हम देखेंगे, लिखें आप, जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्या शायद फोर्थ वाला है, क्या है यहाँ पर, डेल्टा क्यूब 0 की पावर 4, डेल्टा क्यूब 0 की पावर 4
का मान ज्ञात करने के लिए जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में हम क्या रखेंगे देखिए, एक तो हम रखेंगे एन की जगह तो 3 और एम की जगह 4। ये लीजिए। अब यहां पर देखिए जैसे हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा की पावर 3 और 0 की पावर 4। और देखिए यहाँ तो देखिए ये तो एक इतना सिंपल प्रोसेस है कि आपको इसकी तरफ भी नहीं देखना पड़ेगा। इस सिस्टम को आप समझ लें और उसके बाद देखिए सीधे यहाँ अप्लाई करें। मैंने क्या बताया, ये वाली पावर आप यहाँ ले लीजिए 3 के ऊपर, है ना। एरो हमेशा इस तरह से लगा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इजीली ध्यान रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर 3 की पावर 4, है ना, एन की पावर एम से शुरुआत होती है, ये लीजिए। फिर उसके बाद क्या चलता है देखिए, माइनस बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट किसके, डेल्टा की पावर के। डेल्टा की पावर कितनी है 3, तो उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा देखिए 3c1। फिर क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए और ये 0 की पावर लगा दीजिए। फिर प्लस अगला क्या आएगा देखिए 3c2 और 3c2 और दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए और 0 की पावर लगा दीजिए, है ना। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमेशा 0 की पावर जो भी है वो लगेगी। यहाँ भी 0 की पावर, यहाँ भी 0 की पावर, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी तो हर जगह m था, यहाँ m और यहाँ भी m, और m क्या है, पावर ऑफ 0। चलिए तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने, और आगे जब हम 3c3 लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में 3 - 3 की पावर 4, तो वो 0 हो जाएगा, उसे नहीं लिखेंगे। चलिए ये कितना हो गया 81, 3, और ये कितना हो जाएगा देखिए 2 की पावर 4 प्लस 3c2, इसकी वैल्यू तो 3 होती है ना। और आपने एक रिजल्ट देखा होगा देखिए, एन सी आर इक्वल एन सी एन माइनस आर, ऊपर वाले में से हम नीचे वाली संख्या घटाकर हम इसे नीचे वाली संख्या को छोटा बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3c1 के इक्वल, और 3c1 कितना होता है 3। और वैसे भी इसे तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट करोगे तो 3 × 2/2 फैक्टोरियल, बहुत आसानी से 3 आ रहा है, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, लेकिन प्रॉपर्टीज भी आप ध्यान रखा करें। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी देखिए 2 की पावर 4, ठीक है। और हम चेक कर लेते हैं 2 करेक्ट। अब फाइनल कैलकुलेशन देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पर 16, और यहाँ पर देखिए ये 16 - 3 सॉरी इंटू 3 तो 48। ये तो बिल्कुल सेम आ गए देखिए दोनों, 3c1 और 3 अरे यहाँ तो देखिए मिस्टेक हो गई ना, सेम कैसे आएंगे, तो 3 - 2 होगा यहाँ पर, है ना। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा, दोनों सेम आ गए, बड़ा आश्चर्य हुआ कैसे आ गए। यहाँ 3 - 2 आएगा, और जैसे 3 - 2 आएगा तो यहाँ भी तो चेंजेज हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ भी बड़ी दिक्कत हो गई, ये भी चेंज। मैथ्स में एक मिस्टेक हो जाए तो हर जगह देखिए करेक्शन करना पड़ता है। तो देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 16 × 3, और यहाँ पर फाइनली कितना है 3, इसे आप फाइनल कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा देखिए 84 - 48। तो देखिए यहाँ कितना मिलेगा, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें फाइनल रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने डेल्टा क्यूब 0 की पावर 4 का रिजल्ट हमने निकाल लिया है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 0 के डिफरेंस की वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम यहाँ पर देखिए कोई सा भी रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, और देखिए उसमें थोड़ा सा आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे देखिए डेल्टा की पावर 4 0 की पावर क्यूब, अगर हम ये लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये पावर आप इसमें लगा दीजिए, तो देखिए 4 की पावर 3 माइनस, अब बाइनोमियल कोफिशिएंट किसके चलेंगे, डेल्टा की पावर के। डेल्टा पे कितनी पावर है, 4 पावर है, तो देखिए 4c1 दोनों का डिफरेंस और 0 की पावर, फिर प्लस के साथ 4c2 दोनों का डिफरेंस 4 - 2, पावर कितनी 3। अगली टर्म आ जाएगी देखिए 4c3 और
4 - 3 और पावर किसकी 0 की, आगे आएगा 4C4, ब्रैकेट में आएगा 4 - 4 दैट इज 0, उसे भूल जाए। देखिए ये कैलकुलेशन हो जाएगी। और कुछ भी आप ले सकते हैं, ये लीजिए, इसको भी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये पावर आप यहां ले लीजिए, तो देखिए 5 की पावर 4 माइनस, अब चलेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट, साथ में उनके कुछ टर्म चलेगी। तो देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, देखिए यहाँ डेल्टा की पावर 5 है, तो यहाँ पर देखिए 5C1 5 - 1 की पावर 4, ठीक है। फिर अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, 5C2 5 - 2 की पावर 4, अगला आ जाएगा देखिए 5C3 और 5 - 3 की पावर 4, इस तरह से देखिए 5C4 5 - 4 की पावर 4। तो यहाँ पर ये सीरीज यही स्टॉप हो जाएगी, अगली टर्म तो 0 होना है, क्योंकि वहाँ पर 5C5 के साथ 5 - 4 आएगा, 5 - 5 आ जाएगा, तो 5 - 5 0 हो जाता। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम कोई सा भी रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। जब बात आती है इसकी डेल्टा 505, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, यहाँ तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। और भी देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था डेल्टा 605, और डेल्टा की पावर बढ़ जाती है 0 की पावर से, तो वो सीधे 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा की पावर बड़ी है तो 0, दोनों की इक्वल है तो सीधे सीधे n फैक्टोरियल। और अगर मान लो तीसरा केस है जिसमें डेल्टा की पावर छोटी है किससे, 0 की पावर से, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन तो सभी करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में आपको स्पीड भी मेंटेन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपको नोट नहीं करना, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम 0 के डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए 0 के डिफरेंस निकालना आप अच्छे से सीखें, इसके बाद देखिए हम इनका यूज करेंगे, 0 के डिफरेंस का क्या यूज है। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।